कि हम लोग जो है हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और हर चीज़ों को जानेंगे ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। चलिए, तो देखिए वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, दिस आर, ठीक है, सिंबल्स, ये क्या होते हैं बच्चे, सिंबल्स होते हैं, ठीक है, दैट डू नॉट हैव, जिसका क्या नहीं है, डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, ठीक है बच्चों, क्या होता है, नंबर होता है, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, देखिए जैसे कि सपोज कि अगर आप एग्जांपल का बात करेंगे, जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 डॉट, ठीक है, कहां तक जाएंगे, जेड तक। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ये क्या है आपका, ये सिंबल्स है, क्या है, सिंबल्स, ये अल्फाबेटिकल सिंबल्स होते हैं। लेकिन देखिए एबीसीडी का क्या कोई फिक्स वैल्यू है, नहीं, लेकिन आप कभी ऐसा जरूर देखे होंगे कि कहीं पर a इक्वल टू 5 लिखा गया है, क्या लिखा गया है बच्चों, a इक्वल टू 5, फिर आप पेज पलटते हो तो देखते हो कि सर वहां पे तो a जो है -2 दे दिया है, अरे ये कैसे, तो a 5 भी हो सकता है, a -2 भी हो सकता है। कहोगे सर हम a तो नहीं देखे लेकिन x देखे, x का वैल्यू 3 लिखा था, x का वैल्यू 0 लिखा था। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो a है, x है, इसका जो वैल्यू है वो देखो वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना, अजीबोगरीब सा, ठीक है। तो ये जो आपका a है और ये जो x है, इसी a और x को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, ये सिंबल है, देखो ABCD जो है वो एक सिंबल है, अल्फाबेटिकल सिंबल, दैट डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स नहीं होता है, ये बार बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बार बार क्या हो जाता है, चेंज। अब ये चेंज कब होता है, ये डिपेंड करेगा क्या, कि आपसे क्या पूछा गया है, कितने के लिए पूछा गया, कितने वैल्यू के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप कि वेरिएबल क्लियर है। तो वेरिएबल जो होता है एक सिंबल है जो कि जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, जैसे ABCD लेके Z तक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया, a का वैल्यू 5 हो सकता है, a का वैल्यू -2 हो सकता है, x का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू 0 हो सकता है। आप बोलेंगे सर x का वैल्यू तो -100 भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि वेरिएबल जो है उसका कोई फिक्स जो है वैल्यू आपका नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आई होप कि ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड जो है वो है हमारा क्या बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट भी क्या होता है, ये जो है ये भी जो है ये भी सिंबल होता है, दिस आर सिंबल्स, ठीक है, दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, क्या होते हैं बच्चों, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। तो जो भी हम नंबर्स लिखते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 0 -1 -2, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब क्या होते हैं, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद आप 0 भी ले सकते हो, आप बोलोगे सर -1 भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये जो है ये सिंबल्स होते हैं जिसके क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। देखो जैसे मैंने बोला क्या, 4 एप्पल, तो 4 मतलब 4 ही, वो 4.5 नहीं हो जाएगा, वो 3 नहीं हो जाएगा, वो 5 नहीं होगा, ठीक है। तो 4 मतलब 4 ही होते हैं। जैसे हम 1 बोलेंगे तो 1 का मतलब 1, अगर हम 0 बोले तो 0 का मतलब 0। तो ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका कहलाता है कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोगों ने वेरिएबल देखा, अभी हमने क्या देखा, कांस्टेंट देखा। देखिए थर्ड जो है हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या है। देखिए हम लोग जो थर्ड पढ़ने वाले हैं वो क्या है, देखिए हम लोग अगर हम ऐसे लिखे कि a इंटू ए, ठीक है, तो इसका मीनिंग बच्चों देखो ध्यान से देखिएगा, a इंटू ए का मतलब होता है, हम इसको अगर हम छोटा में लिखना चाहते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a का पावर 2, ठीक है, क्या लिखेंगे, a का पावर 2।
ठीक है। अच्छा मानिए कि अगर आपको ऐसे दिया है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे बहुत सारा a दिया है, ठीक है, बहुत सारा a। तो देखो इतना बड़ा लिखने का एक अच्छा उपाय है, क्या उपाय है बच्चों, देखिए आप इसको क्या करिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो a का पावर क्या लिखते हैं, a के पावर 8। तो इसका क्या करिए ना, इसका जो चोटी होता है ना उस पे आप इसका क्या कर दीजिए, इसका वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो a का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा, मान लीजिए y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, y का पावर 4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोग को जानना है, क्या जानना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a का पावर क्या लिखा है 2। तो a का पावर 2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये a जो है ना, ये a जो है इसको हम लोग कहेंगे बच्चों क्या, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको बेस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग कहते हैं क्या, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पावर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और यही जो है हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके 4 नाम होते हैं, कितने नाम होते हैं, 4। जैसे देखिए आप लोग का भी घर में कोई नाम होगा, ठीक है, जैसे किसी को बाबू, ठीक है, किसी को राजू, किसी को छोटू, ठीक है, किसी को छोटका, ऐसे करके जो है बुलाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करके क्या है, इसका 2 है, इसको पावर कहेंगे, डिग्री कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। और ये जो नीचे लिखा जाता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको बेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, बेस। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए तो एक बार अगर क्लियर हो रहा है तो सब कोई जो है अपना ये जो है थंब दिखाएं और यस लिखे, कमेंट बॉक्स में यस लिखे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका कांस्टेंट, और ये हो गया, ये 3 नंबर में हमने क्या सिखाया आपको, मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या सिखाया बच्चों, आपको हमने सिखाया मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। क्या हमने सिखाया बच्चों, हमने सिखाया आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग अगर ए 8 बार है तो a का पावर 8 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे रीड करेंगे, y है, ये 4 बार है तो y का क्या पढ़ेंगे, पावर 4। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने क्या कहा कि ये जो a स्क्वायर है, अगर आप a स्क्वायर लिखे हो, ठीक है, तो a को आप क्या कहोगे, बेस, 2 को आप क्या कहोगे, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। चलिए जैसे देखिए a का पावर 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे a आपका क्या कहलाएगा बच्चों, बेस, 8 क्या कहलाएगा आपका, पावर, ठीक है, डिग्री, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, और क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके लिए भी देख लें, अगर y का पावर 4 है तो इसका मतलब y को क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग कहेंगे क्या, बेस, और 4 को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पावर, ठीक है, डिग्री, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, और क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे जो है आप लोग एक बार अच्छे से क्या करिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में। और आप लोग जो है आज से जो है एक नोट कॉपी बनाइए, ठीक है, और नोट कॉपी में जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप उसको अच्छे से नोट डाउन करिए, और ये एग्जामिनेशन के समय में जरूर पलट के देखिए, और बीच बीच में जो है आप इसको एक बार इसको पलट के जरूर आप इसको पढ़ लें, क्योंकि आप जब पढ़िएगा ना तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो था ये आपका क्या था, बेसिक कंसेप्ट था। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये a लिखे है ना, तो ये एग्जैक्टली a जो है ना आपका, ये इंटीजर टाइप था। क्या था, इंटीजर। आप बोलोगे सर इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कुछ नहीं है, आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, 0, और आपका नेगेटिव जो नेचुरल नंबर होता है,
नेचुरल नंबर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर कहते हैं। तो जैसे देखिए +1 +2 +3 +4 डॉट 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 ऐसे, या तो आप 1 2 3 भी लिखते हो, 4 5 ऐसे करके, तो भी जो है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, 0 जो है 0। अब इसी पॉजिटिव नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, इसको समझने से पहले इसको समझाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंटीजर। ये आपका क्या हो गया, 0। तो 0 जो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव जो नेचुरल होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 के सामने क्या करना है, सिंपल सा माइनस साइन लगा देना। क्या लगा देना, माइनस साइन। तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट ऑफ जो आप नंबर्स देख पा रहे हो, ये पूरा जो सेट ऑफ नंबर्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या, आज रैशनल नंबर के बारे में। अब बोलोगे सर रैशनल नंबर क्या है, तो आइए देखते हैं इसको, रैशनल नंबर क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारा, ये है क्या आपका बच्चों, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। तो बच्चों देखिए, रैशनल नंबर ऑलरेडी आप पढ़े होंगे अपने क्लासरूम में, आपके टीचर्स भी पढ़ाए होंगे। ठीक है, आप यहाँ पढ़ते हैं और हमारे पास भी पढ़िए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर है क्या होता है, द नंबर्स रिटन in the form ऐसे लिखिए, p/q where q not equal to 0। q क्या होना चाहिए बच्चों, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड हियर p and q मस्ट बी वॉट, इंटीजर्स। क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर। तो बोलोगे सर इंटीजर तो अभी हमने जस्ट देखा, तो इंटीजर में क्या देखा बच्चों आपने, प्लस माइनस और 0, इन तीनों के साथ ये जो पूरा सेट ऑफ नंबर्स होता है ना, इसी को इंटीजर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, अब देखिए अंतर कहां हो गया, यहाँ पे जो है p/q के फॉर्म में हमको लिखना है। p/q मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म, ये सिंपली कुछ होता नहीं है। p/q का मतलब होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल यूज किया गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट मतलब होता है दिखाने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे कि सर हम p/q क्यों लिखे, फिर बात सही है, आप p/q मत लिखिए, आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर हम a/b लिखेंगे, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि b जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात कि आप बोलोगे सर हमको ये भी पसंद नहीं है, सर हम x/y लिख सकते हैं, अरे लिखो ना, कौन मना किया है आपको, यहाँ पे y हो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में जो है, क्योंकि इससे हम जो है और एक चीज को हम कनेक्ट करेंगे, उसको भी आपको समझना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में जो है हम क्या देंगे, जैसे मान लीजिए कि 3/4, तो देखिए 3/4, तो ये हो गया p, ये हो गया आपका क्या बच्चों, q, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q। देखिए तो ये पहला एग्जांपल। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और चीज देखना है कि ये देखिए ये दोनों प्लस साइन है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ऑब्वियसली, बिल्कुल हाँ। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप देखिए, सर हम ऐसे लिखेंगे -3/5, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, आप इसको इस तरह से लिखोगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, मान लीजिए आप ऐसे लिखना चाहते हैं 5/-3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे भी माइनस लिख सकते हैं, ऊपर प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ मान लीजिए आप लिखे -5, सर हम ऐसा लिखेंगे -5/-3, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 नंबर, बोलोगे सर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ 0/1, बिल्कुल सही है, ये भी रैशनल नंबर है, इसका वैल्यू कितना होगा 0। लेकिन थोड़ा संभल के, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या 1/ अगर 0 लिखोगे तो ये जो है ये नॉट डिफाइंड होता है, ये जो है
यही बात मैं कह रहा था कि डिनोमिनेटर, ये देखो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, यही डिनोमिनेटर जो है यहां देखो यही कह रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है बच्चों जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये देखो ये डिफरेंट फॉर्म्स है रैशनल नंबर का। देखो दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये सब जो है ये क्या है, ये इंटीजर्स है। ये इंटीजर्स को जब हम क्या करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, या a बाई बी के, या x बाई वाई के फॉर्म में जब हम लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं बच्चों। ये इतना आसान है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर कहोगे कि जीरो भी जो है क्या रैशनल नंबर होता है? सर ऑब्वियसली मैंने कहा इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर तो सही, लेकिन खाली ये हो कि आप डिनोमिनेटर में जीरो ना लिखे, जीरो लिख दीजिएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड कहते हैं उसको, अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग, जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, किसी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उसी को कहते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। तो बात को समझिएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या है, सिंपली द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ये p बाई क्यू ज्यादातर बुक्स में जो है आपको p बाई क्यू दिखेगा, आप x बाई वाई लिखो, a बाई बी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना हो, ठीक है, एंड हियर p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अगर इस फॉर्म में नंबर दिखे, ठीक है, वहां पे प्लस माइनस हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको एक बात शायद आप सुने होंगे अच्छे से कि सर आपने ये कहा कि हम इसको किसी चीज से कनेक्ट करने वाले हैं, बिल्कुल सही आपने सुना है। हम लोग जो है क्या चीज से कनेक्ट करेंगे, कहोगे सर ये तो हमको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत नहीं है, आपके मन में आ रही है तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों हम आपको एक बात बता दें, फ्रैक्शन में क्या होता है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिखते हैं, ऐसे जैसे p बाई क्यू लिखा गया है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे न्यूमरेटर एंड जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज, ध्यान रहे इस चीज का, क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज होने चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ तो वो रैशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहा तो इसको आप रैशनल भी कह सकते हो, आप इसको फ्रैक्शनल भी कह सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव आपको दिख रहा है वो रैशनल नंबर के क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है। और ये भी क्लासिफिकेशन में आता है रैशनल नंबर, आप इसको रैशनल भी कह सकते हो, इसको फ्रैक्शनल भी कह सकते हो। लेकिन फ्रैक्शन में याद रहे कि आपका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो आपका पॉजिटिव वैल्यूज होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके, क्या होने चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज मतलब क्या, आपका पॉजिटिव नेचुरल, ठीक है, नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा हो आपको, ठीक है। तो रैशनल में और फ्रैक्शन में क्या अंतर है आपको समझ आया। रैशनल में हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, इंटीजर्स। लेकिन फ्रैक्शनल में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर लेते हैं, मींस पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो देखिए बच्चों, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, ठीक है। तो इसको समझ के रखिए, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है रैशनल एंड फ्रैक्शन में, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है मेन जो है मुद्दे पे आएंगे, ठीक है, जो कि आज का मेन जो है फॉर्मूला बेस्ड जो है आपका, या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो,
ठीक है, जो कि एक्सपोनेंट का होता है, या आप उसको कह सकते हो लॉस जो है एक्सपोनेंट का जो है आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा हो। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो एक जो है एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, बहुत मेहनत से जो है मेहनत करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार जो है, ठीक है, बनाए रखे। ठीक है, चलिए, तो इसी बात से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे का जो है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट।